जो सरकार की जो नीतियां हैं, हाँ जी, मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं जिसमें ये ई टेंडरिंग वाला कर दिया, तो इसमें ठेकेदार है जो दर्शकों आज हम गांव बचेर के अंदर पहुंचे हैं कि यहाँ जो नई पंचायत बनी है ये 3 पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के अंदर सरपंची के माध्यम से सेवा करती आ रही है। दर्शकों बता दें कि पूर्व में इनके दादाजी श्री घेरूराम जी नंबरदार जी के पद पर रहकर सरपंच बने थे जब 1952 के अंदर लगभग उन्होंने गांव के अंदर अपनी सरपंची का लोहा मनवाया। उन्हीं की सरपंची की कदर करते हुए ग्रामीणों ने फिर सरपंच के ताऊ चौधरी विजय जी जोड़ उनको सरपंची का ताज पहनाया, जो मौके पर भी नंबरदार के पद पर रहकर ग्राम सेवा को समर्पित है। इसी तरह ग्रामीणों ने इनके परिवार की और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी की सच्ची सेवा की कदर करते हुए फिर से एक बार सरपंची की सेवा का मौका इनके परिवार को दिया है। यहाँ जो पंचायत है इनसे रूबरू करवाते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका बहुत स्वागत है जी। शीर्षा उदय आपने मेरे पास आके आप मेरे पास आए और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे ग्राम पंचायत की तरफ से। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम साधुराम जोड़ है। साधुराम जी जोड़ जी, जैसे एक मतलब डिफरेंट बात आपकी पंचायत में मिली है कि पीढ़ी दर पीढ़ी पंचायत को ग्राम सेवा का मौका मिल रहा है। हाँ जी, ये जी मेरे दादाजी इस गांव में जब से सरपंच पंचायती राज बना है, पहले सबसे पहले मेरे दादाजी सरपंच थे और दो प्लान मतलब वो निर्विरोध बने। तीसरे प्लान उन्होंने चुनाव लड़ा। 2 प्लान था। आपके दादाजी का क्या नाम था? श्री घेरूराम जी नंबरदार भी थे और सरपंच भी बने। हाँ जी। और अगली पीढ़ी में मेरे बड़े पिताजी बड़े ताऊ जी जो है वो सन 1991-92 से 93 तक 3 साल सरपंच रहे। और उसके बाद अगली पीढ़ी में मेरे ग्रामवासियों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और तीसरी पीढ़ी में मैं सरपंच बना उस गांव। मतलब बचेर के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जो ग्राम सेवा का सौभाग्य है जोड़ परिवार को मिलता रहा है। और मुझे लग रहा है जिस तरह से आप सेवा कर रहे हो आगे भी मिलता ही रहेगा। हाँ, मिलता रहेगा। तो जैसे आप बात करते हैं कि अनुमानित आपको 1.5 साल सरपंच बने हुए हैं, इन 1.5 साल के दौरान गांव में क्या समस्या और क्या विकास है? विकास तो इसमें जी हमने वाटर वर्क्स की पाइपलाइन का पानी की दिक्कत थी, वो नई डलवाई है। पुरानी वाली खराब हो गई थी और उसमें 3-5-6 गलियां की दिक्कत थी, वो गलियां बनवाई है। और पाइपलाइन की जो जोड़ की समस्या थी, जोड़ की खुदाई करवाई है। और हमने एक चौधरी देवलाल का पार्क बनवाया है जिसमें हमारी एक मनसा भी थी और हमें इनसे रिलेटेड भी है, इनके साथ रिश्ते नाते भी हैं। और हमें ये आस भी थी उन्होंने मतलब चौधरी देवलाल जी की मूर्ति लगाने की, तो वो हमारी मनसा पूरी होगी और हमने लगाया भी है और बढ़िया सुंदर पार्क बनाएंगे और उसका काम अभी चल रहा है। आपका जो परिवार है उनका चौधरी देवलाल जी का परिवार है, उनसे एक खून का रिश्ता भी है। हाँ, चौधरी देवलाल जी का हमारे गांव में हमारे घर में ननियाल है जी। चौधरी घेरूराम जी नंबरदार थे तो मेरे दादाजी थे, वो मामा जी थे चौधरी देवलाल जी के, और हमारे घर में ही ननियाल था। मतलब आप चौटाला परिवार के परिवार से हो। उन्होंने हमें तो जीवनदान भी दिया और हमें जीवनदान कैसे दिया जी? जीवनदान दिया जी, हमें मतलब पीने के लिए पानी दिए और खेतों में लगाने के लिए भी पानी दिए। जैसे ये जो नहर दिखाई दे रही है गांव के अंदर, हाँ जी, ये नहर जो है उनकी देन है। हाँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की मतलब देन है ये, और उन्होंने हमें जीवनदान दिया जी। मतलब प्यासे मरते गांव को नहर दे दी, नहर दी, जो जीवनदान ही कह सकते हो। हम तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के धन्यवाद करते हैं जी, और उनको हमारा इस युग का मतलब भागीरथ मानते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि गांव के अंदर समस्या या विकास की बात, आपने बताया कि विकास तो ये हो गए, समस्या की बात करते तो कितनी की समस्या है गांव में? समस्याएं वैसे तो कोई समस्या नहीं है जी। वैसे तो हमारा जैसे ग्राम पंचायत का बजट आता है उस हिसाब से जो समस्या हम उसका हल कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें जो सरकार की जो नीतियां हैं, मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं जिसमें ये ई टेंडरिंग वाला कर दिया, तो इसमें ठेकेदार है जो थोड़ा काम ढीला चल रहा है, उनका सही समय पर काम नहीं होता। और वैसे कोई समस्या नहीं है वैसे हमारे गांव में। मतलब जो चीज को लेकर 36 का आंकड़ा सरपंच के और सरकार के बीच में था वो कहीं ना कहीं जायज है। हाँ जी, बिल्कुल जायज है। मतलब और उसका एक रीजन जैसे काफी सारी पंचायतों में देखने को मिल रहा है, नियमित रूप से न होना, समय पर नहीं होना, ऐसी कई सारी परेशानियां जैसे अलग अलग पंचायतों में आ रही है। हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो आपके गांव में भी ऐसी पंचायत समस्या आ रही है? हर पंचायत में आ रही है।
मतलब आप ये चाहते हो कि ये ई टेंडरिंग के जो कानून हटाकर सरपंचों को पुनः आजादी दी जाए ताकि गांव का विकास करवा सके। हाँ जी बिल्कुल, इसमें मतलब पुनः आजादी देंगे तो सरकार देगी तो मैं अपने जैसे हर पंचायत हर सरपंच अपने गांव का विकास कार्य करवाएगा और बढ़िया तरीके से करवाएगा। अगर इसमें कोई गलत काम करता है तो उसको मतलब आगे खामियाजा भुगतने पड़ेगा, गांव वालों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। सरकार अगर मतलब ये चीज नहीं मानती तो सरकार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। तो ये थे सरपंच साधुराम जी जोड़, जिन्होंने बातचीत के अंदर बताया कि ई टेंडरिंग के माध्यम से पंचायतों को सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर सरकार ने इसके अंदर सुधार नहीं किया तो आने वाले चुनाव के अंदर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर इसी तरह एक नए गांव मैनेजर से मिलाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरप्रीत के साथ कृष्ण डावर, सिरसा उदय टुडे 20 न्यूज की पेशकश।